अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, ग़ुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। होती नहीं जो कौम हक़ बात पर इकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज पूरे मुल्क के हालात आपकी नज़रों के सामने हैं। पिछले कई बरसों से इस मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती का जो नंगा नाच हो रहा है, इसका निशाना तो यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी इसका निशाने पर है। हिंदुस्तान की तारीख़ में पिछले 10 बरसों से जो नंगा नाच हिंदुस्तान की सड़कों पर हो रहा है, हिंदुस्तान की इबादत गाहों में हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं। और हम सब्र पे सब्र कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के हालात से हर एक वाकिफ़ है, चाहे वो किसी जमात का या किसी पार्टी का सांसद हो या विधायक हो या एमएलए हो। लेकिन ईमानदारी से बताओ हिंदुस्तान के मुसलमानों, आज अक़लियतों की, दबे कुचलों की, आज दलितों की, आज आदिवासियों की और ख़ास तौर से मुसलमानों की अगर कोई आवाज़ ऐवान पार्लियामेंट के अंदर सदन में उठाता है तो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जुल्म किस पर भी हो, आज ओवैसी साहब ये नहीं देखते कि उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ उठाना इस मुल्क में अगर जुर्म है तो ओवैसी साहब इस जुर्म को बार बार कर रहे हैं। बताइए कि हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग पर किसी ने आवाज़ उठाई तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई। इस मुल्क में दलितों पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, महिलाओं पर नंगा नाच हुआ तो कौन इस मुल्क में आवाज़ उठाया? तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाए। वो आवाज़ जो पिछड़ों के लिए उठती है, वो आवाज़ जो दलितों और आदिवासियों के लिए उठती है, वो आवाज़ जो मुल्क के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के लिए उठती है, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, उस आवाज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो एनआरसी के नाम पर काला कानून बनाया गया तो सदन में आवाज़ बेबाक तरीके से खड़े रहकर उस बिल को फाड़ा गया। वो आवाज़ जब दलितों और मुसलमानों को नंगा कर रास्तों पे गाय के नाम पर मारा गया तो सदन में खड़े रहकर बेबाक तरीके से आवाज़ उठी। वो आवाज़ जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुस्लिम मसाइल पर आवाज़ उठी, वो आवाज़ जब मुस्लिम नेताओं को, ख़्वाह वो किसी पार्टी के हो लेकिन उनको गोलियों से भून दिया गया तो उनके लिए सदन में उठी। उस आवाज़ को आज ख़त्म करने के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए आज यही हुकूमत वक्त जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो ये समझ रहे हैं कि हम ओवैसी की आवाज़ को ख़त्म कर देंगे, दबा देंगे। याद रखो, एक खराज भी अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जिस्म पर आएगी तो याद रखो हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे सियाह और काला दिन होगा। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो इसलिए बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि आज हिंदुस्तान में हमारे लिए कोई आवाज़ उठती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और हमारे ऊपर होने वाली तकालीफ की अक्कासी है, वो हमारे दर्द की तर्जुमानी है, वो हमारे ऊपर हो रहे मजालिम की आवाज़ है वो। और अगर आज उस आवाज़ को दबाने की तुम लोग कोशिश करोगे तो याद रखो इस मुल्क के अंदर सबसे सियाह और काला दिन होगा जिस दिन ये कदम फ़िरक़ा परस्त उठाएंगे। हुकूमत वक्त याद रख लो, ऐवान की कुर्सियों पर बैठने वाले याद रख लो, दहली की गद्दी पर विराजमान होने वाले बैठने वालों याद रखो कि ओवैसी साहब की जिस्म पर खराज भी अगर आएगी तो हिंदुस्तान की सड़कें
इस बात की गवाही देगी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक क़यादत थी और उसी का नतीजा है कि उस क़यादत के जिस्म को खरोश आने पर मुसलमान खामोश नहीं बैठा, आज सड़कों पर है। तुम क्या समझ रहे हो? अरे आज तक हमने खामोशी अख्तियार की, आज तक हम खामोश रहे क्योंकि हमारी क़यादत ने हमको समझाया कि सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। लेकिन अगर उसी क़यादत को तुम ख़त्म करने की कोशिश करोगे, धमकियां दोगे, तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक दायरे में चलना हमको अगर सिखाती भी है तो उस दायरे को हम तोड़ भी सकते हैं जब हमारे कायदीन के ऊपर हमला होगा। दहली के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, क्या आसान समझ रहे हो तुम लोग? हमको खत्म करने की कोशिश करेंगे तो याद रखो फिर कोई नहीं बचेगा। अगर हमारी आवाज खत्म हो जाएगी तो फिर कोई आवाज चीखने चिल्लाने के काबिल हम भी नहीं छोड़ेंगे। याद रखो इस बात को। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अरे आज हमारी तकालीफ की अक्कासी करने वाली आवाज, हमारी शरीयत में मदाखलत होती है तो आवाज उठती है। हमको मारा और पीटा जाता है तो वो आवाज चीखती है, चिल्लाती है। हमको खत्म करने की जो कोशिश की जाती है तो बेबाक तरीके से सदन में आवाज गूंजती है। फिरका परस्तों, आरएसएस के ज़रख़रीद गुलामों, बीजेपी के ज़रख़रीद गुलामों, ऐ फिरका परस्तों और हुकूमत वक्त से भी कहना चाहता हूं, ये आवारे कुत्ते जो अपनी आवारगी का इजहार कर रहे हैं, उन आवारे कुत्तों को संभालो। जो अवीसी साहब को फोन कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, धमका रहे हैं। अरे हम शहीद होने के लिए न कभी सोचे थे न सोचेंगे। हम तो खुशी खुशी शहादत को गले लगाएंगे। लेकिन याद रखो, अगर हमको छेड़ोगे तो किसी को हम भी नहीं छोड़ेंगे। हमको छेड़ना नहीं, वरना हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। बहुत सब्र हो गया है, हमारे सब्र का पैमाना भर गया है। आज हुकूमत सुन ले कि अगर हमको, हमारे कायदीन को, हमारे कायदीन के जिस्म पर एक खरोच भी अगर आ जाएगी तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। और हिंदुस्तान की सड़कें ये बता देगी कि अगर आज कुछ हुआ है तो आवारा कुत्तों की वजह से एक क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी और उसी का नतीजा था। वो काला दिन होगा हिंदुस्तान की तारीख में जिस दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जिस्म पर एक खरोच भी आएगी। वो हिंदुस्तान की तारीख का सबसे सियाह दिन होगा, क्योंकि आज तक हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। उस क़यादत को ख़त्म करने वाले सुनो, और मैं उनसे भी कह रहा हूँ, उन तमाम से कह रहा हूँ, मुस्लिम रहनुमाओं से, क्या आज़म खान के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है? क्या आज़म खान के घर पर जाकर उन्हें दिलासा देना गुनाह है? क्या राष्ट्रवादी के उस मुस्लिम रहनुमा के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है? क्या अतीक अहमद के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है? हालिया दिनों में मुख्तार अंसारी, मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के घर पर जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उन्हें पुरसा दिया, पुरसा दिया। और पुरसा देने के बाद से फ़ोन चालू होते हैं। जैसे ही पुरसा दिया उसके बाद में दूसरा नंबर अवैसी का। अरे वह और जमातें होंगी और पार्टियां होंगी कि उनके कायदीन को जेल में डाल रहे, गोली मार रहे, उनका ना लीडर बोल रहा, न उनके लीडरों में वो ताकत है, न घरों पे पहुंच रहे हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोज़े अव्वल से मुसलमानों के दर्द को अपना दर्द समझती है, उनके गमों को अपना गम समझती है। यही तो वजह है कि हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को तकलीफ दी गई, उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन उनके लीडरों ने उनके लिए नहीं बोला, न उनके घर पर गए। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बावजूद दूसरी जमात के होने के उनके घरों पर गए,
उन्हें तसल्ली दी, उन्हें हिम्मत दी और कहा कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। तो क्या यही वजह है कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को खत्म करने के लिए फोन कॉल किया जा रहा है, मैसेजेस किए जा रहे हैं? याद रखो, ये जो आवारा कुत्ते भौंक रहे हैं, हुकूमत इनका इंतजाम करे, वरना अगर अवैसी साहब के खुदा ना खास्ता, हजार बार खुदा ना खास्ता, जिस्म पर एक क्रोश भी आएगी तो हिंदुस्तान का मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा कि अब हमारे पास इसके बाद ना कोई क़यादत होगी, ना कोई आवाज़ होगी। और मैं तुमसे भी मुखातिब हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों, अब हमको अपनी जवान मर्दी का मुजाहरा करना होगा। अब हमको बताना होगा हुकूमतों को कि तुम आए दिन किसी ना किसी को निशाना बना रहे हो, कोई उनके लिए उनका लीडर नहीं जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, बावजूद दूसरी पार्टी और दूसरी जमात के होने के, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब घर तक पहुँचे, उनकी तकलीफ़ में उनके साथ रहे, उनके गम में उनका साथ दिए। उनके पार्टी का लीडर नहीं पहुँचा, लेकिन अवैसी साहब पहुँचे। ये गुनाह है? लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सोच समझ कर इक़दाम उठाओ और फिर जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार हो जाओ। हम खामोश नहीं रहेंगे। जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब मिलेगा। बातचीत से अगर सवाल होगा तो बातचीत से जवाब होगा, दूसरी तरीके से सवाल मिलेगा तो दूसरी तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। हम खामोश नहीं बैठे हैं। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन मर्दों की जमात का नाम है। हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। हमारी क़यादत को ख़त्म करेंगे। हम मिट जाएंगे, कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें भी बाकी नहीं रखेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।